दोस्तों, आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को वजन यदि ज्यादा है और उसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, जिसको हम बेली फैट कहते हैं, और उसको गैस की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है, सीने पर लगातार जलन की शिकायत रहती है, या उसको दाईं तरफ पेट के ऊपरी भाग में दर्द की शिकायत रहती है, शरीर में थकान सी बनी रहती है और खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, भूख कम लगती है और मरीज का जो वजन है लगातार बढ़ रहा है, तो ध्यान रखें, ये फैटी लीवर के लक्षण हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर हमारे लीवर में 5% से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो इसके कारण जो है लीवर फैटी होने लगता है। ये एक प्रकार की साइलेंट बीमारी है। इसमें जो है शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसका पता नहीं चलता है, लेकिन अगर जब फैटी लीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके कारण बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और इस हेल्थ शो में हम उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो हर घर में आसानी से देखने को मिलती हैं। दोस्तों, फैटी लीवर की बीमारी जो है दो प्रकार की होती है, जिसको हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं, जिसमें क्या मरीज अल्कोहल या शराब का सेवन नहीं करता है और जंक फूड या तले भुने खाने की वजह से या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके कारण जो है मरीज को फैटी लीवर की शिकायत होती है। इसी प्रकार से एक होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसमें क्या मरीज शराब का सेवन बहुत ज्यादा करता है और जिसके कारण लीवर हमारा फैटी हो जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ कारणों के बारे में जानना चाहेंगे जिसके कारण जो है फैटी लीवर की समस्या बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है बेली फैट, यानी कि अगर कोई पेशेंट है और उसको पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है या उसको तौन सी नीचे लटकी हुई है, तो ऐसे पेशेंट को जो है फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं या बहुत ज्यादा जंक फूड या तेलीय पदार्थ या वसा युक्त खाने का यूज करते हैं, तो ऐसे लोगों को फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ लोगों में थायराइड या शुगर की शिकायत होती है, तो ऐसे लोगों को भी फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी ध्यान रहे कि अगर जो लोग रोजाना सुबह शाम नहीं टहल पाते हैं या कोई मेहनत का काम नहीं करते हैं या कोई आप ऑफिस में लगातार बैठे रहने का काम करते हैं या आप रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे लोगों को भी फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी हल्की सी समस्या आपको दिखाई देती है तो एक बार जरूर ही आप अपने अच्छे करीबी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। और जैसे ही आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स आपको कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करता है और इसके बाद में आपसे कुछ डॉक्टर्स बीमारी के बारे में पूछेगा, आपको कुछ जांचें रिकमेंडेड कर सकता है। सबसे पहली जांच होती है इसमें सीबीसी, और इसके साथ साथ में एलएफटी कराना बहुत कंपलसरी होता है, जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। और इसमें जो है मरीज की एसजीपीटी और एसजीओटी अधिकतर बड़ी हुई आती है। साथ ही साथ डॉक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करा सकते हैं और जिसमें जो है फैटी लीवर को आसानी से देखा जा सकता है। इसके साथ साथ में यदि कोई पेशेंट शुगर का है तो उसको HbA1c टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है, यानी कि जो उसका एवरेजिंग शुगर है वो कितना अप डाउन रह रहा है उसका इससे पता चल जाता है। इसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल पेशेंट का कराना बहुत जरूरी होता है, यानी कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कितना है या शरीर में चर्बी की मात्रा कितनी है या शरीर में जो है ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितनी है, तो उसको देखकर जो है आपके फैटी लीवर का अच्छे से पता चल जाता है। और जब इस तरह की जांचें आप करा लेते हैं और आपको ये क्लियर होता है कि आपको फैटी लीवर की शिकायत है, तो कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स हैं जिसके द्वारा आप फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि फैटी लीवर की कोई एलोपैथिक में क्लासिकल दवाई नहीं है, लेकिन एक नियम जरूर आप अपने दिमाग में डालें कि अगर आप बाहर से चर्बी या बाहर से चिकनाई नहीं खाते हैं तो शरीर में चिकनाई या चर्बी नहीं बढ़ेगी, और अगर आप बाहर से कोई भी चिकनाई या चर्बी या वसा युक्त भोजन का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में भी वसा बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें कि अगर किसी को भी फैटी लीवर की शिकायत है तो सबसे पहला यही काम करें कि आप चिकने तेलीय पदार्थ या जंक फूड को बिल्कुल ना खाएं। इसके साथ साथ में कुछ लीवर एंजाइम कंट्रोल दवाइयां होती हैं और जिनके लेने से जो है लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो सेफ हो जाती हैं। इसमें एक होती है UDCA, यानी कि अर्सोडिऑक्सीकोलिक हाइड्रोक्लोराइड, और ये हमारे लीवर की कोशिकाओं को बचाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से सिलमेरिन और लिप52DS मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी और ये बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं और ये हमारे लीवर को डिटॉक्स भी करती हैं। और यदि हम सिलमेरिन और या लिप52DS डॉक्टर्स के एडवाइस से लेते हैं तो इससे भी हमारे जो फैटी लीवर है उसको कम करने में मदद मिलती है। यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल या फैट बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल और फैट को कम करने के लिए कुछ फेनोफाइब्रेट
या स्टेटिन्स जैसी दवाइयाँ चलती हैं। इनमें मुख्यतः एटोरबास्टिन और रेसोबास्टिन जैसी दवाइयाँ होती हैं और जिनके लेने से जो है हमारे शरीर में फैट की मात्रा कम हो जाती है और इसमें फैटी लीवर कम करने में भी सहायता मिलती है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर किसी पेशेंट को थायराइड की समस्या है तो वो अपना थायराइड कंट्रोल करने के लिए थायराइड की दवाइयाँ जरूर लें, और इसके साथ साथ में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ लेकर आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। यदि आपका थायराइड और शुगर कंट्रोल रहता है तो आपका फैटी लीवर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और अगर फैटी लीवर बढ़ा हुआ भी है और थायराइड और शुगर कंट्रोल रहता है तो फैटी लीवर भी कम हो जाएगा। विटामिन ई या विटामिन B1 जिसको हम थियामिन के नाम से जानते हैं, ये दोनों ही विटामिन जो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में बहुत कारगर होती हैं और इनके यूज से जो है फैटी लीवर कम हो जाता है। दोस्तों एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में कुछ ऐसे होम रेमेडीज भी हैं जिनका यूज आप एलोपैथिक दवाइयों के साथ में आराम से कर सकते हो और इसके लेने से जो है फैटी लीवर को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों रोजाना गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़कर रोजाना बासी मुंह पिएं, और जिससे जो है हमारा लीवर डिटॉक्स हो जाता है और फैटी लीवर कम होने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार से आधा चम्मच काला जीरा और 1 चम्मच शहद रोजाना लेने से लीवर को आराम मिलता है। और इसी प्रकार से यदि आपके आस पड़ोस में कहीं पपीते का पेड़ है तो पपीते के पत्तों का अरक निकाल लें और रोजाना 10 से 5 चम्मच रोजाना पपीते का अरक लेने से फैटी लीवर कम होने में सहायता मिलती है। और दोस्तों ध्यान रखें, ड्राई फ्रूट में बादाम और अखरोट बहुत ही अहम दवाई है, यानी कि कम से कम 5 या 6 बादाम और 1 अखरोट रोजाना लें, जिससे जो है फैटी लीवर कम होने में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। खाना खाते समय भी हमें ध्यान रखना है क्या समूची दालें अधिक मात्रा में लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें और जंक फूड या ऑयली फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम और अखरोट बहुत अधिक मात्रा में ले सकते हो और ताजा फल खाने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपको फैटी लीवर से बहुत जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ में ध्यान रखें, ज्यादा मीठा, जंक फूड, तेलीय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, शराब या तला भुना बिल्कुल ना लें। रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट तक सुबह शाम दौड़ने की कोशिश करें। रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी करें। तो दोस्तों ध्यान रखें कि फैटी लीवर एक साइलेंट बीमारी तो है, लेकिन अगर सही से इसका पता चल जाता है और सही समय पर इसका इलाज किया जाता है तो इससे हम 100% जो है ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।